हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 3 बार अपने पार्टनर को जल्दी से मन ही मन में याद कर लो, उनका नाम और अच्छी जो मेमोरीज आप लोगों ने साथ स्पेंड की थी वो मेमोरीज को आपको करना है याद। ओके, तो मैं यहाँ देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आई एम गोइंग टू शफल ऑल द कार्ड्स। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि यहाँ मैं रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ सभी लोगों की, सभी 12 राशियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि आपको मेरी सारी अपडेटेड वीडियोज़, आपको करंट सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द मून, द फूल। ओके, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं, इनका जो नंबर हो सकता है, नंबर 7 रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रांगली। आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है ये, या फिर ये कोई स्पेशल डेट हो सकती है जिन डेट्स में आप उनसे मिले हो। नंबर 19 रिफ्लेक्ट हो रहा है क्लियरली मुझे, नंबर 18 रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड नंबर 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का नाम ए से हो सकता है, ए अल्फ़ाबेट से, के से हो सकता है, एम से हो सकता है, एस से हो सकता है एंड सी से हो सकता है एंड डब्ल्यू। आई डोंट नो डब्ल्यू से क्या होगा, बट डब्ल्यू मेरे सामने आया है एंड आर। ओके, तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मैं क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जीज में है। मतलब आज भी ये पास्ट को ही देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये पास्ट की मेमोरी से अभी तक निकले ही नहीं हैं आपके पार्टनर। और मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक अपना स्पेस में बैठे हैं। लाइक कहते हैं ना कि सबसे कटअप करके अपनी दुनिया में एक अलग शांत ये लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मैं अगर आपकी एनर्जी को देखूँ तो आपकी भी एनर्जी काफ़ी हद तक इसी तरीके की है कि आप भी नए लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। लाइक आप वो सब पास्ट की मेमोरीज में आप दोनों ही एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी में, जैसे कहते हैं ना, जो आप सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं। लाइक कहते हैं ना, बात ही नहीं करनी, अवॉइड करना लोगों को। ठीक है ना, तो इस तरीका चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, आपके पार्टनर जैसा कि मैंने कहा पास्ट में देख रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज में ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। इन्हें याद है आपका प्यार, आपकी केयर, बट ऐसा लग रहा है कि ये बात नहीं करना चाहते हैं। ये बात करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, आपके मैसेज का रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, आपको मे बी हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। मे बी यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ कि अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हाँ लव है, जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं आपको। कुछ है जो इनको बहुत बॉदर कर रहा है। मे बी आप दोनों में बात करने का जो आपका जो तरीका था वो इनको समझ नहीं आया रिसेंट पास्ट में, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन क्लियरली दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा कम्युनिकेट किया था जो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगा, और या तो आपने कोई ऐसा मैसेज किया है, ठीक है, कि आप इस पर्सन को कुछ उल्टा सीधा सुनाओगे। ये इसीलिए नहीं आ रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ है आपसे। लाइक आई डोंट नो डर क्यों है इस पर्सन को आपसे, आई डोंट नो। मुझे जो मेन 2 रीज़न दिख रहे हैं वो यही है कि इनको डर यही है कि अब जब भी आप इनसे मिलोगे तो आप इन्हें बहुत सुनाने वाले हो, खरी खोटी। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पास्ट की बातें पकड़ के बैठे हैं कि इनको पिंच हो गई है कि आपने ऐसा कुछ बोला है इनको। ठीक है ना, और ये आपके कुछ लिए डिसीजन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए पड़े हैं। आपके किसी तरीके के रिएक्शन से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्हें लग रहा है कि आप मैच्योर नहीं है उतना, लाइक आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें समझोगे ही नहीं। ठीक है, फिलहाल ये पर्सन अपने आप को एक आइसोलेशन मोड में डाल रखा है, जो मैं क्लियरली देख रही हूँ। ये बिल्कुल अकेले बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जितना होना चाहे ये अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप
को ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे किसी को भी, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा जो बॉदर कर रहा है वो ये है कि ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आपकी पास्ट मेमोरी से निकल भी नहीं रहे और आपके पास आना भी नहीं चाह रहे, जो मैं क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है। कुछ कार्ड्स और लेने पड़ेंगे गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या चल रहा है इनके माइंड में, इस रिलेशन को लेके चल क्या रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आई विल टेक फ्यू कार्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, रीबर्थ, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ओके। ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में आप लोग दोनों के बीच में किसी तरीके का पास्ट कनेक्शन जरूर है, जो मैं क्लियरली बता दूँ आपको। कहीं ना कहीं इसी की वजह से आप दोनों ही एक टाइप की इक्वल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार जिस तरीके से ये पर्सन सोच विचार करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, सेम आपकी भी एनर्जी मुझे वही निकल के आ रही है, ठीक है। आप भी सोच विचार ही कर रहे हैं और आप लोग ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है, आप दोनों बहुत ज़्यादा मिस करते हो एक दूसरे को, इक्वल एनर्जी में आप लोग। रात के अंधेरे में आप दोनों ही एक दूसरे को क्लियरली दिख रहा है कि चांद को देखते हो, चांद को ये भी देखते होंगे, चांद को आप भी देखते हैं। देखिए ना, मून की एनर्जी है, ठीक है ना। और ना तो ये आपको भूल जाना चाहते हैं, ना ही रिश्ता खोना चाहते हैं, ठीक है। बस ऐसा लग रहा है कि इनको बात नहीं करनी है। इनको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है नहीं, ना ये उस जोन में है जो आपसे बात कर सके, बस अकेले रहना है। आप दोनों डेफिनेटली चांद को देखते हुए बहुत ज़्यादा याद करते हो एक दूसरे को, क्लियरली। कितने लोग चांद को देखते हो, छत पे जाके या अपनी बालकनी में रह के चांद को घंटों देखना और इनके बारे में ध्यान करना, ऐसा होता है ना? मुझे कमेंट्स में बताना। ये चांसेस है इस व्यक्ति के कि इन्होंने वेट बहुत गेन कर लिया है, ठीक है। और ये 100% जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन ड्रिंक करते हैं रात में। 100% ये पर्सन अल्कोहल लेते हैं, जिस वजह से मुझे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनकी बॉडी शेप, इनका वेट बढ़ा हुआ है, इनका पेट निकल गया होगा अल्कोहल ले लेकर के, ठीक है ना। और ये बातें आपको बहुत जल्दी पता चलेगी जब भी आप लोग मिलेंगे, कि या आप नहीं भी अभी मिल पाते हैं तो आपको किसी म्यूचुअल या किसी फ़ोटो या कुछ कहीं आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन ड्रिंक ले रहे हैं। क्लियरली देख पा रही हूँ मैं, इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है। वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, मेष स्ट्रांगली सामने आई है मेरे सामने, सिंह राशि स्ट्रांगली आई है, तुला राशि आई है आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, कन्या राशि है, और मिथुन राशि और वृषभ राशि। वैसे सभी 12 राशियां मैं ले रही हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है राशियाँ वो यही राशियाँ हैं, ठीक है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जब ये आपको देखते हैं नाइट टाइम में, जब आपको देखते हैं तो चांद के सामने जब घंटों देखते हैं, ठीक है ना, तो आपकी ही मेमोरीज रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। मतलब लाइक जब चांद इनके सामने होता है और जब ये बात आपकी, जब ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि चांद को देखते समय आपको याद करना, लाइक इनके माइंड में आप ही का बेसिकली फितूर चलता है। आप समझ रहे हो ना बात को? लाइक जो भी मेमोरीज रही आप लोगों की, उसको सोचना, उसको ध्यान करना, ओके। इस पर्सन की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन लाइक ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में कि यार ये भी एक इशू हो सकता है। इन्हें ना बहुत हर्डल्स दिखाई दे रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और इनका ना किसी के साथ, जिनके साथ अभी एग्जिस्टिंग रिलेशन में है अभी, ये उनके साथ भी खुश नहीं है, ये उनके साथ भी कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, ये किसी के मैसेज नहीं देखना चाह रहे, ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये लोगों से मुझे कट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक डिस्कनेक्टेड। मैं क्लियरली देख रही हूँ, बहुत डिस्कनेक्शन चाहते हैं। होता है ना कि आप दोनों के साथ मुझे यहाँ सेम इशू दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे जैसे ही लग रहे हो,
अकेलेपन से प्यार कर लिया है और इतना अकेलेपन की आदत पड़ गई है, जो कि कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ भी रहा है ना तो आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ आप लोग दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, काफ़ी लंबा टाइम बीत गया है, कईयों का नो कांटेक्ट यहाँ पे 1.5 साल का हो गया है और आप दोनों ही एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी में देख रहे हो। आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई नया व्यक्ति आ रहा है, 100% अप्रोच कर रहा है, 110% मैं कह सकती हूँ, बट आप उन लोगों से बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। और यूँ मैं देख रही हूँ कि ऐसा कह सकती हूँ मैं कि आप आइसोलेशन मोड में जा चुके हो, लाइक आप लोगों का मन नहीं कर रहा, ठीक है ना। बहुत लंबे टाइम तक मैं देख रही हूँ आप दोनों की एनर्जी ऐसी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी में ऐसा कुछ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को हाँ मिरर कर रहे हो, ठीक है ना। लाइक कहीं ना कहीं जिसमें आप दोनों लाइक होता है ना, आप दोनों कनेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो और दोनों एक दूसरे के करीब आने से डर भी रहे हो, ठीक है ना। ये फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके ऊपर, आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी आई है, आप देखिए कार्ड देखिए, रीबर्थ की एनर्जी आ रखी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस रिलेशन में ना दोनों को चोट पहुंची है और दोनों ही कहीं ना कहीं रीस्टार्ट करना चाहते हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं बिखरे हो आप दोनों ना, मतलब एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और रह नहीं पाए। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है ना। तो किसी और के बारे में सोचना पाप है आप लोगों के लिए, आपको ऐसा लगता है, या किसी और को हम आने नहीं देंगे, किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देंगे, ठीक है। तो इस पर्सन के मतलब लाइक ये उस जोन में आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर स्प्रे कर देना हल्का, बस बस बस, थोड़ा सा और, बस 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 बस। आई थिंक बाहर का मेन डोर खुल गया होगा, मॉस्किटो इसलिए आए हैं, मेन डोर बंद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइस मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। जिसके अंदर मैं क्लियरली देख रही हूँ कि ये पर्सन ना लाइक पर्पसली कर रहे हैं, ये पर्सन पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना, तो ये अकेले बैठ के समझना चाहते हैं कि इनका क्यों हुआ ऐसा। इनको अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक मेडिटेशन वाले मोड में जा चुके हैं, ठीक है। और उस मेडिटेशन में इनको अच्छा लगता है, ध्यान मुद्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उस स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं। और ऐसे में आप जब अप्रोच कर रहे हो ना इनको, तो ये बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन पता है कैसी है, जिसमें ऐसा कई मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट हिम एंड, और मुझे यहाँ बहुत सारे लोग ना रिचुअल्स करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लाइक महादेव के बहुत भक्त हो सकते हैं। मुझे क्यों एकदम से डाउनलोड आ रहा है कि महादेव के बहुत सारे भक्त हैं, आपने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत सारे या तो 16 सोमवार रखे हैं, या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि सावन आने वाले हैं तो मैं 16 सोमवार रखूँगी, या मैं कोई रिचुअल्स कर रही हूँ। मतलब कुछ आप लोग कुछ रिचुअल्स में हो सकते हैं, व्रत, हीलिंग्स, ये सब करना कि भाई यार कैसे भी यार ये पर्सन ना मेरी लाइफ में वापस आ जाए, जो मुझे यहाँ क्लियरली डाउनलोड आ रहा है। 100% यहाँ काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, मोर देन 80%, जिन्होंने बहुत पूजा पाठ, मंदिर जाना शुरू कर दिया, मंत्र जाप चल रहे हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, हीलिंग्स चल रही है, ऐसा सब इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, जेमस्टोन हो, सब कुछ कर रहे हैं। यार बस ये पर्सन चाहिए और मुझे मेरा करियर बेस्ट चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, एक मनी और एक लव लाइफ। आप लोग मनी और लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हो कि अच्छी हो जाए। और कहते हैं ना देवी देवताओं ने भी ना एक दूसरे का प्यार पाने के लिए बहुत तप किया था, यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी तप किया था माँ पार्वती को पाने के लिए, जब माँ पार्वती सती हो गई थी, है ना। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, यहाँ तक कि राधा कृष्ण की भी अगर हम लव स्टोरी उठाएं तो भी बहुत तप हुआ है, ठीक है ना, कि जो राधा थी वो दूसरे रूप में उन्हें जाके मिली थी, है ना। तो ये आप क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि
यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को तभी हासिल कर पाओगे जब आप तप करोगे, एक दूसरे के लिए सब्र लेके आओगे, तपस्या करोगे, मतलब मंत्र जाप या रिचुअल्स, आप जिस भी धर्म से हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, आप जो भी आपका वे ऑफ मीडियम है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, आप ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका जो भी तरीका है, मतलब कहने का मतलब एक आपको कनेक्शन बनाना है। अगर आप हिंदू हैं तो भी आप कनेक्शन बनाइए भगवान से, है ना, अगर आप सिख है तो भी आप वाहिगुरु से कनेक्शन बना रहे हैं, क्रिश्चियन हैं बाइबल पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, मतलब XYZ किसी भी रिलीजियस से आप, है ना, तो यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ ये कनेक्शन जो है बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में आप, और डेफिनेटली ये तपस्या तो होगी, खूब मेडिटेशन चलेगा, उसी तप में जाके ही आप लोगों को ये पर्सन मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर इस वक्त आपको देखना नहीं चाह रहे हैं, आपको देखकर भी अनदेखा कर रहे होंगे, और उन्हें बार बार याद आ रहा है कि मेरा इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो रिलेशन था वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको किसी और को मुझे नहीं लाना अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इनकी नज़र में वो चीज़ जा चुकी है, आप दोनों का रिश्ता जा चुका है, ठीक है। और अगर ये इंसान भी वापस आएगा, मतलब आप भी अगर इनकी लाइफ वापस आते हैं, तो ये आपको नहीं आने देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी नज़र में ये हो रहा है कि आप इनके अंदर से जा चुके हो। ये उस स्टेट में है जहाँ इनको वापस लाने में आपको बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे मेडिटेशन करने पड़ेंगे, आपको हीलिंग्स लेनी पड़ेंगी, आपको फास्ट रखना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और आप भी गुजरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी दे रहे हो, एक जैसा सोचते हो और सेम चीज़ें सोचते हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ना आप दोनों की बॉडी अलग है ना, सोल अलग है, लेकिन आप दोनों के बिहेवियर पैटर्न और आप लोग जो थिंकिंग पैटर्न है सब एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मुझे एक डाउनलोड और आ रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी आपको बताना चाहते हैं कि मुझे इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना एक तूफान चल रहा है, वो क्लियर नहीं कर सकते, ओके। इस वक्त पे अगर आप अप्रोच करते हो ना इस पर्सन को, तो उनका गुस्सा, ठीक है, चिढ़, ये सब चीज़ें दिखाई देगी, क्लियरली देख रही हूँ मैं। गुस्सा कर सकते हैं आपसे, चिढ़ सकते हैं, ठीक है, एक बोलते हैं ना कि इरिटेशन, ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन बहुत बुरा इंसान है, ये बहुत ख़राब इंसान है, शायद वो सब कुछ चीज़ें ढोंग थी, है ना, जो आप लोगों के बीच में गया। तो ये वो टाइम ऐसा है जो कि मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ गुड टाइम कि वो आपको अंडरस्टैंडिंग दे सके, है ना, आपको संभाल सके या प्यार दिखाएं, ठीक है। और ये पर्सन अभी अपने घर गृहस्थी पर ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। अभी इनका सारा ध्यान जो है एकांत में वक्त बिताना और अपना काम पे ध्यान देना और सिर्फ पैसा कमाना, अपनी प्रॉपर्टी बनाना, जो मुझे दिख रहा है। हाँ, मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली अपने आसपास देखने की इच्छा करते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको अप्रोच करो, मुझे जो दिख रहा है ये भी नहीं चाहते कि ये आप तक आए, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों बात करो, ये दोनों साइड से रेडी नहीं दिख रहे मुझे, क्लियरली मैं देख रही हूँ। ओह गॉड, क्या क्या हो रहा है यार। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, भगवत गीता कार्ड से मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ, भगवान कृष्ण का क्या मैसेज है। स्पेशल मैं ये डेक भी यूज़ करूँगी। बॉटम ऑफ डेक, प्रोटेक्टेड,
ओके, प्रोटेक्टेड आया है कार्ड। सीर ऑफ द ट्रुथ, ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, पीसफुल, पेशेंस। आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक इस वो जोन में है जहाँ पर ये बात ही नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब जैसे कहते हैं ना, होठ सिल गए, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो मे बी समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। तो आपके और अपने रिश्ते को इन्होंने मन में ज़रूर रखा हुआ है, पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हैं। मतलब कि आपको नहीं चाहते कि आपको समाज से या सोसाइटी से नुकसान पहुँचे या इनके परिवार से नुकसान पहुँचे। तो ये इस रिश्ते को, इस प्यार को इन्होंने दफन कर दिया अपने दिल में, और आपको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टेड भी कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए आने वाले कल में, कहीं आपका करियर या आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा ना खराब हो जाए। क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर इस वक्त सुकून चाहते हैं, जो सुकून है नहीं। अपने दोस्तों से बात करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक ऐसी जगह, कहाँ मुझे ऐसा डाउनलोड आ रहा है कि कोई गार्डन है, कोई इनके चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जहाँ ये बैठे हैं और आप ही के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में एक ही चीज़ है जो मुझे यहाँ दिख रहा है, वो है सब्र। ठीक है ना, सब्र चाहते हैं। पेशेंस का कार्ड आया है। आपको यही कहना चाहते हैं कि सब्र रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब मुझे जो यहाँ डाउनलोड आया मैं वही आपको बता रही हूँ। बट हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। आपके पार्टनर बहुत डीपर थॉट्स में जा चुके हैं। उन्हें अपनी लाइफ को लेके कोई ख़ास खुशी नहीं है। बहुत हैप्पी है ना, अच्छे से जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है इस पर्सन के लाइफ में। आप समझ लो कि ये इंसान बस जिंदा है। ठीक है ना, अंदर जो एक जान होती है, स्पार्क होता है, वो नहीं है, सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, वो वाली फीलिंग ही नहीं है। बस एहसास नहीं है, काम करना है, जीना है। ठीक है ना, बस एक दिन लाइफ एंड हो जाएगी। ठीक है, ड्रिंक करते हैं ये पर्सन, डेली ड्रिंक कर रहे हैं ये। इनको मेंटल स्ट्रेस है, डेली ड्रिंक करते हैं ये। अपने आप के साथ घंटों टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। एक आधा कोई दोस्त है इनका, बस उनसे आपकी खबर लेते रहते हैं, आपसे बात करते हैं, काम से काम बात करते हैं। ये कहते हैं ना, अपने ऑफिस स्पेस पे जाके बैठ जाते हैं या एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं बस। ठीक है, इन्होंने दिखावे के लिए आपसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया, लेकिन इंटरनल मन से इन्होंने कनेक्शन ख़त्म नहीं किया। जो लोग इनसे करवाना चाहते हैं ना, ये वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसे पड़ाव में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जैसे ही कहते हैं ना, इनको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी है। क्लियरली मैं देख रही हूँ, वैसे ही फीलिंग आ चुकी है इसके अंदर। कहते हैं ना, आप इनकी आत्मा थे और आप इनकी लाइफ से चले गए, तो समझो इनकी सोल ही कहीं और चली गई है। अपसेट है ये पर्सन, ऐसा फील कर रहे हैं, खुश नहीं है ये। बट हाँ, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, काम करना है, जिम्मेवारियां हैं। पर जो लोग इनसे चाहते थे, इनके घर परिवार के लोग, कि ऐसा किया जाए, तो ये फोर्सफुली वो चीज़ करते जा रहे हैं। ये जो मुझे दिख रहा है ना, कि कुछ लोग ऐसा खुश हुए हैं आप दोनों को अलग करके, कि समझो कि आप दोनों को मार के दुनिया के बाकी लोग खुश हो गए हैं। क्लियरली आई कैन सी। आप दोनों को हीलिंग में आना ही पड़ेगा।
दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। चक्रास हार्ट चक्रा इनका भी मुझे काफ़ी ब्लॉक दिख रहा है, थ्रॉट चक्रा, जैसे कि बोल नहीं पा रहे हैं तब मैंने कहा ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप रिचुअल्स नहीं करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक ये सब जो बैगेज आपका पास्ट लाइफ का चल रहा है ये ख़त्म नहीं होगा, और तभी चीज़ें जो है नॉर्मल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अभी क्या ना, ये एकांत में समय बिता रहे हैं, ठीक है, खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को समय दो। आपको भी ये करना है, क्योंकि ये भी वही कर रहे हैं। आप अपने अंदर के थॉट्स के बारे में सोचो, तभी क्या है ना, आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल है। आप लोग अंदर से शांत नहीं हो, आप लोगों का मन शांत नहीं है। ये देखिए ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, इनका माइंड शांत नहीं है, कुछ चीज़ें शांत नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ों को समझ रहे हैं, ये हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इस वक्त वो समय नहीं है कि आप लोगों को मतलब इस रिश्ते की ज़रूरत है। ये टाइम वो है जब आप लोगों को हील करना है। आप एक दूसरे से मिलेंगे, कड़वाहट होगी, ट्रस्ट इशू होगा, गालियाँ दोगे, एक दूसरे को मारोगे, चिढ़ोगे। हाँ, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आप दोनों के अंदर इक्वल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आप लोगों के अंदर ना, कहते हैं ना, पेशेंस नहीं है, पेशेंस की एनर्जी आई है। देखिए, आप अपने गुड कर्मास करें, आगे बढ़े, लेट गो करें चीज़ों को, ठीक है। ट्राई टू हील योर सेल्फ, ताकि चीज़ें धीरे धीरे खुद फेवर में होंगी। इसमें ना आप उनके पीछे भागे, ना उन्हें फोर्स करें, ठीक है। आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, और डिवाइन टाइम पर आप छोड़ दीजिए कि क्या होना है। कई बार क्या होता है, महीने महीने चीज़ें ना सही नहीं होती है। आप समझ रहे हो बात को? जब वो डिवाइन टाइम आएगा, चीज़ें अपने आप बेटर होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हील योर सेल्फ एज वेल एज फॉर योर पार्टनर, बिकॉज योर पार्टनर इज ऑल्सो हीलिंग। आपके पार्टनर भी हील कर रहे हैं, आपको भी हील करना है, ठीक है। तभी जा करके आप लोगों का रीयूनियन स्ट्रॉन्ग वाला होगा। और इस बार जब रीयूनियन होगा ये अटूट होगा, क्योंकि आपके क्या देख रही हूँ मैं, आपके पार्टनर आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और यही हुआ होगा आप लोगों की लाइफ में। ये आते होंगे, 3 महीने बाद फिर गायब हो जाते होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली चीज़ें हैं कि हाँ, पास्ट लाइफ की सफरिंग है। मंदिर जाया करो, ओके। होली भी आ गई है, ये अगले मेरे ख्याल से ये अभी 2 डेज़ भी है, 5 दिन है होली में। तो आप लोग अगले 5 दिन बहुत लो फील कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, होली पर थोड़ा सा अलर्ट रहो, क्योंकि आपको चौराहों पे जब निकलते हो तो परफ्यूम लगा के नहीं जाना है, ठीक है। आपको किसी के घर का वाइट आइटम नहीं खानी है, चाहे वो मिश्री हो, बताशे हो, कोई बोले हनुमान जी का प्रसाद ले लो, लेके आप पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपको नहीं खाना है किसी के घर का कुछ भी। आपको क्लियरली मैं बता दूं कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी एनर्जी को लो नहीं करना, ठीक है। आप किसी भी धर्म से हैं, जो भी हैं, है ना, अलग अलग तरीके हैं पाठ पूजा करने के। स्पिरिचुअल रहिए, बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को। और जितने हिंदू देख रहे हैं वीडियो को, सुन रहे हैं मेरी बात को, उनको यही मैसेज दूंगी कि होली पर रिचुअल्स करें, मंत्र करें। मंत्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान शिव की आराधना करें, ठीक है। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने, लाल रंग के वस्त्र अवॉइड करना। ये कुछ रंग हैं जो आपको नहीं पहनने हैं। होली पर क्या होता है, अक्सर एनर्जी बहुत लो हो जाती है। किसी के घर से कोई भी सामान आता है, आपको नहीं खाना है, ठीक है। किसी को रिचुअल्स कराने हैं, रीयूनियन रिचुअल्स एंड ऑल, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिचुअल्स में क्या होता है, बेसिकली हम लोग रिचुअल्स में मंत्र शक्ति को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो भी हम आपको यही बोलेंगे, चाहे आप बाइबल पढ़िए, चाहे आप कुरान पढ़िए, बट कनेक्शन ऊपर वाले से बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक शक्ति है, ठीक है। और दूसरा, आप लोग एक दूसरे की हीलिंग पे ध्यान दें, लेट गो करें, खुश रहने की कोशिश करें। ये देखें कि यूनिवर्स आपको और बाकी क्या चीज़ें दे रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो चीज़ अभी नहीं आ रही है उसको होल्ड कीजिए, पेशेंस रखो, सब्र। आपको ये नहीं बोला कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, सब्र लेकर के आओ, शांति लेके आओ, एंड डिवाइन टाइम का वेट करो, ओके। तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपसे रेजोनेट करती होगी, तो क्लेम जरूर करना कि आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स। बाकी इन शॉर्ट यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये थर्ड पार्टी के खुश है, नहीं। कुछ लोग हैं जो मैं देख रही हूँ, इनसे कुछ कराना चाहते थे, उन्होंने वो करा दिया है, आपको बहुत दुख मिला है। आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत दुखी हैं।
जो आपके साथ चल रहा है वही उनके साथ चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में ये नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, वहाँ वो भी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने माइंड को, आप भी और वो भी। पर एक समय आएगा, डिवाइन टाइम, जब आप दोनों का स्ट्रांगली रीयूनियन होना ही होना है, ये भी तय है। एग्जैक्ट रीडिंग अगर करानी हो आप लोगों को, अपने बारे में जानना है, पार्टनर कब आएंगे, कितना टाइम लगेगा, वक्त कितना लगेगा, हम आउट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे दिमाग में 24 घंटे वो चल रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी क्या होना है। और रही बात रिवेंज की, इसकी उसकी, वो तो एक साइड है, ठीक है ना, चीज़ें कि दीदी इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे रिवेंज लेना है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। पर टैरो रीडिंग से मैं आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ कि कितना टाइम लगना है, आएगा भी कि नहीं आएगा, हाँ उसके दिल में प्यार है कि नहीं है, या फिर किसी ने भड़काया है, थर्ड पार्टी का रोल है। रिचुअल्स लीजिए, क्रिस्टल्स पे इन्वेस्ट करो, जेमस्टोन पहनो, ये चीज़ें हज़ारों मेरे यहाँ पे यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर कमेंट्स में बता भी सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जिनको फ़ायदा हो रहा है, अगर आप अपना फ़ायदा लिखोगे ना तो यहाँ 1000 लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। आप सोचिए आपके ज़रिए कितने सारे हज़ारों लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत फेक लोग हैं जो कि काम नहीं करते हैं और अपना प्रचार करते हैं। मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स बने हुए हैं, डेली रीडिंग देखते हैं, जो ऑलरेडी फ़ायदा जिनको हो चुका है, देयर आर सो मैनी पीपल, ठीक है। तो वो अगर अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करें आकर के, सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, तो बाकियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी आज की। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हैं। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, या आपको क्रिस्टल्स चाहिए, या फिर आपके लव रिलेशनशिप सही में ख़राब चल रहे हैं, तो मैं आपको क्रिस्टल बता देती हूँ कि आपको कौन से क्रिस्टल पे इन्वेस्ट करना है। ये रोज़ क्वार्ट्स का फ़ोटो ले लो, एंड दिस वन इज़ ब्लैक टूरमोलिन। ये दो है क्रिस्टल्स, ओके। दिस वन ये है रोज़ क्वार्ट्स, ये पिंक वाला, इसका फ़ोटो ले लो, मेरी टीम से मंगा लेना। इसके लिए मेरा कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं अगर आपके पार्टनर जा चुके हैं। और दिस वन इज़ रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स के फ़ायदे आप गूगल कर लेना। और रीयूनियन चाहते हो तो ये पहनो आप लेफ़्ट हैंड में। दिस वन इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और सॉफ्ट से है ये क्रिस्टल, और प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको वेयर करने में। मैं खुद पहनती हूँ, मैंने तो बहुत एडवांस चीज़ें भी पहन रखी है, हाथों में भी मेरे जेमस्टोन्स हैं। और कुंजा है, रोडोक्रोसाइट है, ठीक है ना, कमिटमेंट्स के लिए होता है ये। बट रोज़ क्वार्ट्स लव रिलेशनशिप को आपके ठीक करेगा। ब्लैक टूरमोलिन तब पहनो जब आपकी शादी होते होते टूट गई है, या आपके पार्टनर के घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी परेशान कर रही है, तंत्र मंत्र का चक्कर है, क्योंकि होली का टाइम है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है आपको। इन होली पे लोग बहुत तंत्र क्रिया करते हैं, और तंत्र कहते हैं ना हटवाते भी है। दिस इज़ द राइट टाइम, तो ये आप लीजिए, ठीक है। अभी हमारे होली ऑफ़र चल रहे हैं, तो आपको पूरी प्रॉपर किट मिलेगी। आप होली पर ऊपर दिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर मेरी टीम को कांटेक्ट करें, अपना पिन कोड बता दें, वो आपको प्रॉपर किट भी दे देगी। अगर आपको किट नहीं लेनी, क्योंकि किट में 4-5 आइटम होती है, इत्र होता है, पालो वुड होती है, बहुत सारी आइटम्स होती हैं एज़ पर योर प्रॉब्लम, ठीक है ना, कस्टमाइज किट होती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये 2 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक मत पहनना। कई लोगों की क्वेरीज आती है, दीदी क्या हम एक ही पहन लें रोज़ क्वार्ट्स? वो मत पहनना, अकेला पहनना है तो दोनों पहनो। आज से हर वीडियो में मैं इनका प्रचार करूंगी अगले 4 दिन के लिए, क्योंकि 4 दिन के लिए सिर्फ ओनली फॉर 4 डेज़ हम लोगों की ये ऑफ़र निकला है, होली ऑफ़र। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, करियर नहीं सेटल हो रहा, और मनी नहीं आ रहा, लव लाइफ ख़राब है, किसी ने तंत्र किया है, शादी कैंसिल हो रही है, तो मैंने लव के लिए रोज़ क्वार्ट्स सजेस्ट किया है, और नेगेटिविटी के लिए ब्लैक टूरमोलिन। और दिस वन इज़ पायराइट। दिस विल अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस। मैं पर्सनली भी रखती हूँ अपनी टेबल पे। इसके लिए आप इसका फ़ोटो ले लीजिए। आप अगर टेबल पे रखना चाहते हैं तो आप टेबल पे रखिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपको ट्री चाहिए तो आप पायराइट का ट्री का फ़ोटो ले लीजिए। मेरे पास ये क्यूट सा ट्री भी है, मेरी टीम आपको भिजवा देगी। ओके,
क्योंकि मैं पर्सनली नहीं आपसे डील कर सकती हूँ, मैं सिर्फ कंसल्टेशन में ही बात करती हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ हमारे पैकेजेस रिवाइज होने वाले हैं। अब हमारा 1000 वाला पैकेज ख़त्म होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, और हमारा स्टार्टिंग पैकेज टेलीफोनिक रहेगा 5100, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है और मैं वो लोड नहीं संभाल पा रही हूँ, ठीक है। और पर्सनली ऑफिस में जो मिलने का है नोएडा ऑफिस में, उसके तो राम भरोसे है। उसके चार्जेस भी अब हमारे रिवाइज्ड होके 21,000 से सीधा 31,000 होने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको भी अभी रीडिंग करानी है आप जल्दी जल्दी बुक करा सकते हैं। 1000 वाला पैकेज सिर्फ 4 दिन के लिए वैलिड है, ये ख़त्म होने वाला है। फिर उसके बाद 5100 से ही स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो ये फ़ोटो ले लो, जिसको भी ट्री चाहिए पायराइट का, ही धन को अट्रैक्ट करता है पायराइट। ये अलग है पायराइट, ठीक है, ये अलग है पायराइट, बट हाँ दोनों पायराइट है। धन को चुंबक की तरह खींच के लेके आता है ये। ओके, आई होप सो गाइस आपको सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करनी, हज़ारों कॉल आते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप करना। ओके डियर, अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, नए चैनल पे, हमारे दूसरे चैनल पे, टैरो वर्ल्ड 111 पे। बाय बाय, टेक केयर।